7 से 8 लोग, बीच में एक शख्स। ये लोग कभी शख्स को लातों से पीट रहे हैं तो कभी घूंसों से, कभी चेहरे पर पैरों से वार कर रहे हैं तो कभी घसीट रहे हैं। न कानून का खौफ, न एक्शन की परवाह। सफेद लिबास में आए ये लोग किसी गुंडे से कम नहीं, जो सरेआम एक सरकारी बिल्डिंग में धड़धड़ाते हुए घुस आते हैं और एक शख्स की कॉलर पकड़कर उसे घसीट कर बाहर लाते हैं। शख्स कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी जाती है। ये चौंकाने वाला वीडियो ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर से आया है और जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो कोई अपराधी या आरोपी नहीं, बल्कि एक सीनियर ऑफिसर है और इन्हें पीटने वाले गुट में से एक सत्तारूढ़ बीजेपी के पार्षद हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, राजनीति गर्मा गई है, विरोध तेज हो गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। घटना 30 जून की है। भुवनेश्वर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू नगर निगम के दफ्तर में जनसुनवाई कर रहे थे। तभी कुछ 7-8 लोगों का एक गुट उनके चैम्बर में घुसता है। कॉलर पकड़कर अधिकारी को बाहर घसीटते हुए लाते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सीनियर ऑफिसर को कार तक घसीटते हुए ले जाते हैं। आरोप है कि बीएमसी एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू ने कथित तौर पर बीजेपी के स्थानीय नेता जगन्नाथ प्रधान के साथ मिसबिहेव किया था। इसी को लेकर कुछ लोग, जिनमें बीजेपी के पार्षद भी शामिल थे, ये आए और रत्नाकर साहू के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद पीड़ित एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू ने बताया कि and some other persons entered to the grievance cell. I thought कि they must have come for grievances. Jivan started asking me, sir, did you misbehave, Joga bhai? I said no. Rather, I have been misbehaved. Without waiting anything, these 5 to 6 persons, they attacked me brutally. They dragged me to outside, scolded me. Merciless attack was there. They took me to that vehicle which was outside to abduct me. Not only once I got free, again they dragged me to the particular vehicle. मारपीट की यह घटना अधिकारी के साथ हुई थी, वो भी सीनियर अधिकारी के साथ, सरकारी अधिकारी के साथ। जाहिर है विपक्ष को राजनीति का मौका मिल गया। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने मोहन मांझी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीएमसी के ओएस एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू, जो अतिरिक्त सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें उनके कार्यालय से घसीटा गया और एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के सामने उन पर बेरहमी से लात घूंसों से हमला किया गया, जो कथित तौर पर एक पराजित बीजेपी विधायक उम्मीदवार से जुड़े थे। इससे भी ज्यादा भयावह ये है कि ये घटना दिन दहाड़े राजधानी भुवनेश्वर के बीचों बीच हुई, जब एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। नवीन पटनायक ने सीएम मोहन मांझी से अपील करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेडी के साथ साथ कांग्रेस और आप ने भी घटना पर गुस्सा जताया। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा, क्या यही है बीजेपी सरकार के तहत ओडिया अस्मिता? क्या यही है उनका विकसित ओडिशा का सपना? बदमाशों को बढ़ावा देना और दोषियों को बचाना। क्या ये एक और राज्यपाल के बेटे की कहानी होगी, जिसमें एक ओडिशा अधिकारी को न्याय से वंचित किया गया था? ये जनता के आक्रोश का समय है, उन्हें ओडिशा को बर्बाद करने से रोकने का समय है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, जो रक्षक है वही भक्षक है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। जिस हालात में, जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से उस अधिकारी को घसीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, निश्चित तौर से उड़ीसा राज्य में जंगल राज व्याप्त हो गया है। कानून और कानून के रक्षक दोनों सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इस सरकार से क्या भरोसा कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कहाँ सोए हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? आप जवाब दीजिए, बताइए उड़ीसा की जनता को, जब अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? इसका कारण क्या सोचेंगे? आपसी उनके भेदभाव पार्टी के अंदर? मैं समझता हूं ये बीजेपी का चरित्र है, हालात है, परिस्थिति है। ये बीजेपी का जो विचार है, एजेंडा है, वही तो काम आ रहा है, वही तो कर रहे हैं ये। और जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, वहां के अधिकारियों के साथ यही होता है। अब बीजेपी का राज है उड़ीसा में। मैं उड़ीसा में रहा हूं। उड़ीसा एक शांति प्रिय
स्टेट है और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है आपको ऐसी चीजें लगातार, अभी ये जो रथ यात्रा में भगदड़ हुई जिसमें लोग मारे गए, ये क्या कारण है? प्रधानमंत्री के एक पूंजीपति मित्र के आने की व्यवस्था के कारण वहां पर तमाम अव्यवस्था हुई, उनकी व्यवस्था करने में अव्यवस्था हो गई और ये घटना हुई। तो मुझे लगता है कि अब आपको ऐसी घटनाएं रोज उड़ीसा में दिखाई देंगी, कहीं कोई मारा जाएगा, कहीं कोई पीटा जाएगा, कहीं कोई झगड़े, कहीं कोई दंगे। ये लोग इसी सोच के लोग हैं, जहां जाएंगे यही करेंगे। एडिशनल कमिश्नर पर हमले के बाद बीएमसी के कर्मचारियों ने ऑफिस में भी धरना प्रदर्शन किया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कल 11 बजे हुआ था, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर एक ग्रीवेंस चल रहा था, ग्रीवेंस में जब सार सुन रहे थे, सबका ग्रीवेंस सुन रहे थे, तभी 5 बंदे आके उनको उठा के बेटा, वो जो वीडियो भी वायरल हुआ है अभी, उसके लिए अगर ऑफिस में कुछ बाहर का आदमी घुस के मारेंगे तो हमारा क्या होगा? आज इतना बड़ा ऑफिसर को मार सकते हैं तो हम लोग का क्या हो सकता है? इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में घुस के ऐसे सीनियर मोस्ट पर्सन को पिटाई करना, ये बहुत ही गलत चीज है। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं दफ्तर आने में, सरकारी दफ्तर आने में भय का माहौल। हाँ, बिल्कुल यहाँ भय का माहौल है कि अगर वो उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोग भी सेफ नहीं है, हमारे साथ भी कल को ऐसा हो सकता है। विरोध बढ़ा, आलोचना हुई तो बीजेपी हरकत में आई और पार्षद जीवन राउत समेत 5 नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ओडिशा के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट विरांशी त्रिपाठी ने घटना को निंदनीय बताया और कहा कि पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया है, संगठन ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं करता है। निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का ऊपर। भारतीय जनता पार्टी इसका निंदा करती है और इससे संपृक्त भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को दल से निलंबित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक श्रृंखलित राजनीतिक दल है, किसी भी प्रकार की विशृंखला को यहाँ सहन किया नहीं जाएगा। इसलिए जो लोग ये किए हैं उनको निलंबित किया गया है, उनको शो कॉज दिया गया है। अगर उनका विरोध में कुछ आएगा तो फिर उनको दल से पूरा बहिष्कृत किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने भी एक्शन लिया। वायरल वीडियो की जांच करने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल आरोपियों पर आगे और क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब जनता के रखवाले, जनता को सुनने वालों को ही पीटा जाएगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित फील करेगी? क्या सफेद पोश नेताओं की जनसेवकों वाली छवि केवल मुखौटा है या फिर ये तस्वीरें झूठी है? काश हम ये कह पाते कि ये तस्वीरें झूठी है, लेकिन दिन दहाड़े सीनियर ऑफिसर की पिटाई का ये मामला झूठा नहीं है, ये तस्वीरें डीप फेक नहीं है। सच्चाई ये है कि फिर एक नौकरशाह पर राजनेता की अकड़ हावी हुई, अहंकार हावी हुआ, क्योंकि नेताओं को अफसरों की काबिलियत की नहीं बल्कि उनकी जी हुजूर की आदत है। बहरहाल आप इस घटना को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।